एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर रिसर्च की और पाया कि वहाँ पर हीरे के भंडार हैं। उस खजाने का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई। इस बात को सरकार से छिपाने के लिए उन्होंने शहर से कुछ दूरी पर जंगलों के बीचों बीच अपना कैंप लगाया। रॉबर्ट, जब तक हम इस रॉकेट को लॉन्च कर पृथ्वी के कक्ष से बाहर ना निकाल दें, हमें यह बात सारी दुनिया से छिपानी होगी। अगर हमारे खजाने के बारे में सरकार को पता चल गया तो वो सारे खजानों पर सरकार कब्जा कर लेगी। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये हीरे हमारे हैं और ये खोज भी हमारी है, इसलिए इस पर केवल हमारा ही अधिकार होना चाहिए। सो यू डोंट वरी मिस्टर दास, हम लोग शहर से काफ़ी दूर हैं और यहाँ केवल एक छोटा सा गांव है जो कि पास में पड़ता है। वहाँ के लोग भी काफ़ी बेवकूफ़ हैं, उन्हें हमारे प्लान के बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा। तभी एक दिन पास के गांव में ही रहने वाला भोला जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस कैंप पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या है और ये कौन लोग हैं? यहाँ चल क्या रहा है? पहले तो कभी यहाँ ऐसा कैंप नहीं देखा, पता लगाना होगा। फिर भोला चुपके से कैंप के पास जाता है और छिपकर अंदर उन साइंटिस्टों की बात सुनने लगता है। अगर हमने इस रॉकेट को चंद्रमा पर पहुंचा दिया तो ये सही सही हीरे के बारे में पता लगा लेगा, फिर हम भी अरबपति हो जाएंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो मिस्टर दास, हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। बस इस खुफिया मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या चल रहा है? ये दोनों तो करोड़ों अरबों की बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वही रॉकेट है जिसे ये लोग चंद्रमा पर भेजने का प्लान बना रहे हैं। अरे वाह भोला, आज तो तेरी किस्मत चमक गई जो इतने खुफिया जानकारी तेरे हाथ लगी है। क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। मैं अभी जाकर राजू भाई को ये बात बताता हूँ। भोला वहाँ से भागता हुआ सीधा राजू के घर पहुँच जाता है। राजू भाई, आज तो मैंने ऐसी बात सुनी है जिस पे तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे। कहा भाई, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गई? भाई, आज मैं जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था तो जंगल में मैंने कैंप लगा हुआ देखा। वहाँ पहुंचकर जब मैंने चुपके से उस कैंप से आ रही आवाज़ को सुनी तो भाई मैं दंग रह गया। वो लोग चंद्रमा पर रॉकेट भेजने की बातें कर रहे थे। वो लोग चंद्रमा पर हीरे मिलने की भी बातें कर रहे थे जिनसे कि उन्हें करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे। अरे भोला भाई, तो हर दिमाग तो ना खराब हो गई? लागत आज सुबह सुबह सीढ़ी पर से गिर गया है का? राजू भाई, मुझे पहले ही पता था तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वहाँ पे चल क्या रहा है। फिर अगले ही पल राजू और भोला दोनों साथ में उस कैंप की ओर निकल जाते हैं। ये लो, देख लो भाई, ये वही कैंप है जहाँ वो दोनों साइंटिस्ट रहते हैं। अब तो विश्वास हो गया। और वो देखो, वो वही रॉकेट है जिसे चांद पर हीरे लाने के लिए भेजना चाहते हैं। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी उनकी सारी बातें सुनाता हूँ। हमें अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें आज रात को ही इस रॉकेट को चंद्रमा के लिए लॉन्च करना होगा। अगर हमने और इंतज़ार किया तो हो सकता है सरकार को हमारे इस प्लान के बारे में पता चल जाए और हमारा अरबों का नुकसान हो जाए। भोला उनकी बातों को सुनकर दंग रह जाता है। और भोला भाई, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अरे हाँ भैया, उन लोग तो अरबों के हीरो के बारे में बात करत बानी। हाँ भाई, मुझे पता है और ये बिल्कुल सही मौका है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। मतलब हम कुछ समझ ले नहीं भैया। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम चुपके से उस रॉकेट में बैठ जाएं, जिससे कि हम भी रॉकेट के साथ चांद पर पहुंच जाएंगे और पहुंचकर सारे हीरो को समेत पृथ्वी पर ले आएंगे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे भैया, तू तो हम दोनों के मरवावे के पूरा प्लान सोच के रख ले बा। अगर वो रॉकेटवा चंद्रमा पर जाए और लौट कर वापस पृथ्वी पर ना आए तो हम का करम? हमें तो रॉकेटवा उड़ावे के नहीं आवेला। अरे भाई, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ये रॉकेट तो बस वहाँ पर खोज करने जा रहा है। खोज पूरा होते ही कुछ ही घंटों में ये वापस आ जाएगा। बस सही समय पर हमें उस रॉकेट में बैठ जाना होगा। भैया, हमरा के तो इस तरकीब में कुछ गड़बड़ लागता, ये बहुत खतरनाक भी हो सकेला। अरे भाई, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला, मेरा विश्वास करो। हम आज रात ही चुपके से जाकर इस रॉकेट में बैठ जाएंगे। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो।
फिर रात होते ही दोनों रॉकेट में बैठने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चलो भैया, वो रही हमारी रॉकेट, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ। फिर वो दोनों रॉकेट के पास जाते हैं और चुपके से रॉकेट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वो साइंटिस्ट रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। भोला भाई पकड़ के रखना, इस रॉकेट की स्पीड बहुत तेज है। अरे बाप रे, मर गेली, हमरा पहले ही पता चल गल रही, तू हमरा के मरवा के ही रहबा। अरे बचावा रे, ये तो बहुते तेजी से ऊपर जाता। हे भगवान, भोला भाई हमरा के बचावा, हमरा तो सांस अटक रहल बा, हमरा के लागता हम मरे वाला हूँ। हे भगवान, हमरा के बचाला, अब की बार लागता कि हम ना बचम। राजू भाई रोना बंद करो। और वो देखो पृथ्वी का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, हमारे पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सुंदर दिख रही हैं। हाँ भैया, तू बिल्कुल सही बोला था। तभी वो दोनों अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने के कारण से हवा में उड़ने लगते हैं। राजू भाई, ये हमरा के का हुआ था, हम हवा में काहे उड़त बानी। हे प्रभु, अब का हुई हमरा साथ। भोला भाई तुम डरो मत, इसे ग्रेविटी बोलते हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। तुम घबराओ मत, हम कुछ ही देर में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर इंतजार करने के बाद रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच जाता है और चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है। वो देखो भोला भाई, हम पहुंच गए। नीचे देखो, पूरा चांद दिखाई दे रहा है। चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं? मूर्ख बाका, ये हमार पृथ्वी नहीं जो सैर सपाटा करे खातिर निकल गेली। चंद्रमा पर ऑक्सीजन ना होवेला, स्कूल में नइखे पढ़ला का? भोला भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। वो देखो, वहाँ पर 2 हेलमेट पड़े हुए हैं, अगर हम वो पहन ले तो ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। फिर वो दोनों हेलमेट पहन लेते हैं और रॉकेट से बाहर आ जाते हैं। अरे वाह वाह भोला भाई, आखिर हमने कर दिखाया, आखिरकार हम चांद पर पहुंच ही गए। अरे राजू भाई, हऊ देखा, हऊ साइंटिस्ट की बात तो सच हो गई। वहाँ देखा, वहाँ तो हीरा के भंडार लागल बा। चला चला जल्दी से सारा हीरा उठा के हम लोग दोनों रॉकेट में बैठ जाए। फिर वो दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरे को एक बैग में डालने लगते हैं। अरे वाह, हम दोनों तो अब अरबपति बन गए। तभी चंद्रमा के गड्ढे में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। अरे अरे, ये आवाज़ तो कहीं सुनी सुनी सी लगती है। तभी उस गड्ढे में से एक 3 सर वाली चुड़ैल बाहर निकलती है। अरे बाप रे, मर गेली, हई तो चुड़ैल बा। ई तो चंद्रमा पर भी हमार पीछा नहीं के छोड़ता। बाप रे, मर गेली। भागा भागा जल्दी यहाँ से, अपन जान बचावे खातिर। अरे भोला भाई, मेरे लिए रुको। अरे बाप रे, मर गए रे। अरे साइंटिस्टो, तेरा नाश हो जाए। तुझे इतने छोटे छोटे हीरे दिखाई दिए, पर इतनी बड़ी चुड़ैल दिखाई नहीं दी। दोनों सारे हीरो को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वापस रॉकेट में चढ़ जाते हैं। अरे भोला भाई, जल्दी से दरवाजा बंद करा, कहीं वो चुड़ैल अंदर ना आ जाए। हे भगवान, हमारी रक्षा करा। यहाँ से तो आप जल्दी सुन लेबा, यहाँ से तो हम आपसे कितना पास बानी। अरे मर गए रे, हम तो पहले ही बोले रहली, ये आइडिया बहुत खतरनाक बा, पर तोहरा के हीरा के पलट रही। राजू भाई, मुझे क्या पता था कि ये चुड़ैल चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तुम घबराओ मत, वो चुड़ैल रॉकेट के अंदर नहीं आ पाएगी। बस अब ये कुछ ही देर में ये रॉकेट यहाँ से उड़ जाएगा और कुछ ही देर में हम वापस अपनी धरती पर पहुँच जाएंगे। कुछ देर के बाद रॉकेट चंद्रमा पर से उड़ जाता है और वापस धरती की ओर बढ़ने लगता है। अरे वो देखो भोला भाई, हम बच गए। बस थोड़ी देर में ही रॉकेट धरती पर पहुंच जाएगी। हे भगवान, तोहार लाख लाख शुक्र बा कि हम दोनों आज बच गए। थोड़ी ही देर में वो दोनों वापस धरती पर पहुंच जाते हैं और रॉकेट से नीचे उतरकर सबसे पहले वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचा ली।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।